जुलाई 2025 में इंडिया के कार बाजार में जो बदलाव आया है उसे देखकर बड़े बड़े जानकार भी चौंक गए हैं। जो गाड़ियां हर महीने सबसे ऊपर रहती थीं, उनकी जगह हिल गई है और जो कार्स सेल्स रिपोर्ट का हिस्सा भी नहीं हुआ करती थी, वही कार्स आज सबको इम्प्रेस कर रही हैं। नमस्ते दोस्तों, जुलाई का महीना इंडिया के कार बाजार के लिए किसी मजेदार फिल्म से कम नहीं था। कुछ गाड़ियों ने ऐसी शानदार वापसी की है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो वहीं कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पिछले महीने कौन सी 25 गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकी, बल्कि हम यह भी जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कौन सी गाड़ी की किस खूबी ने लोगों का दिल जीत लिया और कौन सी गाड़ियां लोगों को पसंद नहीं आई। और हाँ, नंबर 1 पर जो गाड़ी है उसका नाम सुनकर आप पक्का चौंक जाएंगे। वही टाटा पंच पहली बार टॉप 10 के बाहर हो चुकी है। तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि पिछले महीने का सेल्स रिपोर्ट आपको हिला कर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। 25वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है टाटा की भरोसेमंद छोटी कार टाटा टियागो ने। पिछले महीने टाटा ने टियागो की 5575 यूनिट्स बेची। हालांकि जून 2025 में टियागो की 6032 यूनिट्स बिकी थी, यानी इस महीने इसके सेल्स में लगभग 7.5% की कमी आई है। नई टाटा टियागो की कीमत शुरू होती है 5 लाख से। इस लिस्ट में 24वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसने करोड़ों भारतीयों का पहली कार का सपना पूरा किया है, मारुति सुजुकी ऑल्टो। पिछले महीने में ऑल्टो की 5910 यूनिट्स बिकी हैं। यह नंबर इसलिए खास है क्योंकि जून में यह सिर्फ 5045 था, यानी एक ही महीने में 17% से भी ज्यादा की शानदार बढ़त। नई ऑल्टो की कीमत 4,23,000 से शुरू होती है। 23वें नंबर पर है किया की स्टाइलिश और फीचर्स से भरी एसयूवी किया सेल्टोस। जुलाई 2025 में सेल्टोस को 6010 लोगों ने खरीदा। जून में यह संख्या 5225 थी, जिसका मतलब है कि सेल्टोस ने एक महीने में 15% की शानदार छलांग लगाई है। सेल्टोस जब भारत में आई थी तो इसने अपने डिजाइन और फीचर्स से पूरे बाजार में धूम मचा दी थी। आज भी इसका जलवा कायम है। नई सेल्टोस की कीमत 11,19,000 से शुरू होती है। 22वें नंबर पर है मारुति की महंगी और अच्छी एसयूवी ग्रैंड विटारा। जुलाई में मारुति ने इसकी 6373 यूनिट्स बेची, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जून में यह नंबर 6828 था, यानी इसकी बिक्री में लगभग 6.5% की कमी आई है। ग्रैंड विटारा अपने शानदार माइलेज और हाइब्रिड इंजन के लिए जानी जाती है। इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है और अंदर से भी यह काफी बढ़िया महसूस होती है। ग्रैंड विटारा की कीमत 11,42,000 से शुरू होती है। अब आते हैं 21वें नंबर पर, जहां खड़ी है महिंद्रा की टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी XUV 700। जुलाई में इस शानदार एसयूवी की 7054 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि जून में 6198 यूनिट्स बिकी थी। लगभग 14% की बहुत ही शानदार बढ़त हुई है इसके सेल्स में। XUV 700 जब से बाजार में आई है तब से ही इसकी मांग आसमान छू रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें मिलने वाली नए जमाने की टेक्नोलॉजी, जैसे कि बड़ी टच स्क्रीन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS। इसके साथ ही इसका पावरफुल इंजन और आरामदायक सफर इसे एक बेहतरीन फैमिली एसयूवी बनाता है। इसकी कीमत 14,39,000 से शुरू होती है। 20वें नंबर पर है महिंद्रा की छोटी एसयूवी, जिसे हाल ही में एक नया नाम और रूप मिला है, महिंद्रा XUV 3XO। जुलाई में इसकी 7238 यूनिट्स बिकी, जबकि जून में 7089 यूनिट्स बिकी थी। लगभग 2% ज्यादा सेल हुआ है। ये बढ़त भले ही छोटी लगे, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि इस गाड़ी को बाजार में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है। नए नाम और बोल्ड डिजाइन के साथ महिंद्रा ने इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जैसे कि बड़ी वाली सनरूफ, जो इस तरह की गाड़ियों में पहली बार देखने को मिली है। ये गाड़ी सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू को टक्कर देती है। ये मामूली बढ़त इशारा है कि महिंद्रा XUV 3XO धीरे धीरे बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। XUV 3XO की कीमत 8 लाख से शुरू होती है। 19वें नंबर पर है भारतीय सड़कों की असली बाहुबली महिंद्रा बोलेरो। अगस्त में सभी बोलेरो को बड़ा अपडेट मिल जाएगा। जुलाई में सभी बोलेरो के 7513 यूनिट्स बिकी। जून में यह नंबर 7478 था, यानी लगभग आधा % की मामूली सी बढ़त। बोलेरो की कहानी किसी भी दूसरी गाड़ी से बहुत अलग है। 18वें नंबर पर है किया की फैमिली गाड़ी करेंस और इसके साथ नई लॉन्च हुई करेंस EV। करेंस की पिछले महीने 7602 यूनिट्स बिकी हैं, लेकिन यहाँ एक झटका है। जून में ये नंबर 7921 था, यानी लगभग 4% की कमी। किया करेंस को अपने बड़े केबिन, आरामदायक सीटों और ढेर सारे फीचर्स के लिए काफी पसंद किया गया है। ये एक बेहतरीन फैमिली गाड़ी है। तो फिर बिक्री में कमी क्यों? इसका एक मुख्य कारण हो सकता है मारुति की अर्टिगा और XL6 की लगातार बढ़ती लोकप्रियता। भारतीय लोग आज भी मारुति के भरोसे और कम देखभाल के खर्चे को ज्यादा पसंद करते हैं। नई करेंस की कीमत 11,41,000 से शुरू होती है। 17वें नंबर पर है किया की छोटी लेकिन दमदार एसयूवी किया सोनेट। जुलाई में इसकी 7,627 यूनिट्स बिकी। जून में 6,658 यूनिट्स बिके थे। इसके सेल्स में 14% की एक बहुत ही अच्छी बढ़त। सोनेट अपने बोल्ड लुक, टर्बो पेट्रोल इंजन और अंदर के नए डिजाइन के लिए जानी जाती है। नई सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होती है। 16वें नंबर पर आई है हुंडई की पॉपुलर छोटी एसयूवी वेन्यू। जुलाई में हुंडई ने वेन्यू की 8,054 यूनिट्स बेची है।
जून में यह संख्या 6,858 थी, यानी 17.5% की शानदार उछाल। हुंडई वेन्यू काफी समय से बाजार में है और यह लगातार अच्छा कर रही है। इसकी सफलता का राज है इसके कई इंजन और गियर बॉक्स के ऑप्शन, जिससे हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। लेकिन दिवाली तक इसका नया मॉडल भारत में लॉन्च हो जाएगा। नई वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होती है। 15वें नंबर पर है टोयोटा की हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। जुलाई में इसकी 8,814 यूनिट्स बिकी। जून में यह नंबर 7,462 था, जिसका मतलब है कि हाई राइडर ने एक महीने में 18% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ हासिल की है। हाई राइडर और मारुति ग्रैंड विटारा एक ही जैसी हैं, लेकिन हाई राइडर की बिक्री में यह उछाल देखने लायक है। इसका मुख्य कारण है टोयोटा का ब्रांड नाम और उसका शानदार भरोसा। साथ ही इसका मजबूत हाइब्रिड इंजन जो शानदार माइलेज देता है, वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के समय में एक ऐसी एसयूवी जो 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे, वो किसी तोहफे से कम नहीं है। नई अर्बन क्रूजर हाई राइडर की कीमत 11,34,000 से शुरू होती है। 14वें नंबर पर है वह गाड़ी जो आराम और भरोसे का दूसरा नाम है, टोयोटा इनोवा और उसका नया रूप हाई क्रॉस। इन दोनों को मिलाकर जुलाई में 9,119 यूनिट्स बिकी है। वही जून में 8,802 यूनिट्स बिकी थी, तो दोनों के सेल्स में 3.5% की एक स्थिर बढ़त हुई है। इनोवा सालों से भारतीय परिवारों और टैक्सी बाजार की पहली पसंद रही है। इसकी वजह है इसका आरामदायक केबिन, मजबूत इंजन और सालों साल बिना किसी परेशानी के चलने की क्षमता। 13वें नंबर पर है स्टाइल और ताकत की मिसाल महिंद्रा थार और उसका नया मॉडल थार रॉक्स। जुलाई में दोनों की 9,845 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि जून में 9,542 यूनिट्स बिके थे। दोनों थार के सेल्स में 3% से ज्यादा की बढ़त हुई है। थार सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जीने का अंदाज। 12वें नंबर पर है टाटा की मिनी एसयूवी टाटा पंच। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि यही कार 2024 में पहले स्थान पर आती थी और आज सीधा 12वें नंबर पर है। जुलाई में टाटा ने पंच की 10,785 यूनिट्स बेची, जबकि जून में 10,446 यूनिट्स बिकी थी। यहाँ 3% से ज्यादा की बढ़त देखी जा सकती है। पंच ने बाजार में आते ही धूम मचा दी थी। इसका एसयूवी जैसा ऊंचा लुक, मजबूत बॉडी और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे अपनी तरह की गाड़ियों में सबसे अलग बनाती है। नई पंच की कीमत 6 लाख से शुरू होती है। 11वें नंबर पर है मारुति की सबसे काम की गाड़ी मारुति इको। जुलाई में इसकी 12,341 यूनिट्स बिकी हैं। ये नंबर हैरान करने वाला है क्योंकि जून में यह सिर्फ 9,340 था, यानी एक महीने में 32% की शानदार बढ़त, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इको एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप हर जगह देख सकते हैं, स्कूल वैन के रूप में, एम्बुलेंस के रूप में, सामान ढोने के लिए और बड़े परिवारों के लिए। इसकी कीमत 5,70,000 से शुरू होती है। अब हम आ गए हैं टॉप 10 में और 10वें नंबर पर है मारुति की प्रीमियम छोटी कार बलेनो। जुलाई में इसकी 12,503 यूनिट्स बिकी। दोस्तों, ये नंबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जून में यह सिर्फ 8,966 था। जी हाँ, एक महीने में लगभग 40% की तूफानी बढ़त। यह इस लिस्ट की सबसे बड़ी बढ़त में से एक है। बलेनो हमेशा से ही अपने स्टाइलिश डिजाइन, आरामदायक केबिन और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है। हाल ही में मारुति ने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया है और शायद कुछ अच्छे ऑफर भी दिए हैं, जिसका सीधा असर इसकी बिक्री पर दिख रहा है। नई बलेनो की कीमत 6,70,000 से शुरू होती है। 9वें नंबर पर है भारत की सबसे पसंदीदा छोटी एसयूवी में से एक टाटा नेक्सॉन। इसका भी सेल पिछले कुछ महीनों में काफी नीचे आया है। जुलाई में इसकी 12,825 यूनिट्स बिकी हैं। जून में 11,602 यूनिट्स बिके थे। इसके सेल्स में 10% की एक बहुत ही मजबूत बढ़त हुई है। नेक्सॉन अपनी सेफ्टी, बोल्ड डिजाइन और कई तरह के इंजन, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक के लिए जानी जाती है। टाटा ने हाल ही में इसे एक बड़ा अपडेट दिया था, जिससे इसका लुक और इंटीरियर पूरी तरह से बदल गया है। नई नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होती है। 8वें नंबर पर है मारुति की नई सनसनी एसयूवी फ्रॉन्क्स। जुलाई में इसकी 12,872 यूनिट्स बिकी हैं। जून में यह नंबर 9,815 था, यानी 31% से भी ज्यादा की शानदार बढ़त। फ्रॉन्क्स की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यह बलेनो पर बनी एक खूब स्टाइल एसयूवी है। इसका अनोखा डिजाइन युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो इसे चलाने में मजेदार बनाता है। फ्रॉन्क्स ने न सिर्फ दूसरी कंपनियों की गाड़ियों को टक्कर दी है, बल्कि इसने मारुति की ही ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की बिक्री पर भी असर डाला है। यह शानदार बढ़त दिखाती है कि मारुति का यह नया एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल रहा है। नई फ्रॉन्क्स की कीमत 7,54,000 से शुरू होती है। 7वें नंबर पर है एसयूवी का बादशाह महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों शामिल हैं। जुलाई में इन दोनों की मिलाकर 13,747 यूनिट्स बिकी हैं। जून के 12,740 के नंबर से तुलना करें तो यह लगभग 8% की बढ़त है। स्कॉर्पियो का नाम ही काफी है। ये गाड़ी ताकत, दबदबे और भरोसे की निशानी है।
नई स्कॉर्पियो एन ने इसे नए जमाने के फीचर्स और बेहतरीन आराम से भर दिया है, जिससे यह शहर के लोगों को भी पसंद आ रही है। वहीं स्कॉर्पियो क्लासिक आज भी अपने पुराने अंदाज और मजबूती के कारण पॉपुलर है। यह लगातार बढ़ती बिक्री दिखाती है कि स्कॉर्पियो की राजगद्दी अभी भी सुरक्षित है। छठे नंबर पर है मारुति की पॉपुलर छोटी एसयूवी ब्रेजा। जुलाई में इसकी 14,065 यूनिट्स बिकी, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमी है। जून में यह नंबर 14,507 था, यानी लगभग 3% की कमी। ब्रेजा काफी समय से अपने सेगमेंट में राज कर रही है। इसका बॉक्सी डिजाइन, आरामदायक केबिन और मारुति का भरोसा इसकी ताकत है। लेकिन अब इसे अपनी ही बहन फ्रॉन्क से कड़ी टक्कर मिल रही है। नई ब्रेजा की कीमत 8,69,000 से शुरू होती है। अब हम टॉप 5 में आ गए हैं। 5वें नंबर पर है भारत की धड़कन मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जुलाई में इसकी 14,190 यूनिट्स बिकी हैं। जून के 13,275 के नंबर के मुकाबले यह लगभग 7% की अच्छी बढ़त है। स्विफ्ट सालों से भारत की सबसे पसंदीदा छोटी कारों में से एक रही है। इसका स्पोर्टी डिजाइन, मजेदार ड्राइविंग और शानदार माइलेज इसे खास बनाता है। हाल ही में इसका नया मॉडल बाजार में आया है, जिसमें नए फीचर्स और भी बेहतर माइलेज है, लेकिन 3 सिलेंडर की वजह से इसके ड्राइविंग पर असर पड़ा है। काफी सारे यूजर का मानना है नई स्विफ्ट में अब पहले जैसा मजा नहीं है। खैर, नई स्विफ्ट की कीमत 6,50,000 से शुरू होती है। चौथे नंबर पर है भारत की सबसे समझदार गाड़ी मारुति सुजुकी वैगनआर। जुलाई में इसकी 14,710 यूनिट्स बिकी हैं। जून में यह नंबर 12,930 थी, यानी लगभग 14% की बेहतरीन बढ़त। वैगनआर को टॉल बॉय डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिससे इसके अंदर काफी जगह मिलती है। नई वैगनआर की कीमत 5,80,000 से शुरू होती है। अब समय है टॉप 3 का। तीसरे नंबर पर है भारत की सबसे पसंदीदा 7 सीटर गाड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा। जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट्स बिकी हैं। जून के 14,151 के नंबर के मुकाबले यह 17% से ज्यादा की शानदार बढ़त है। अर्टिगा की सफलता का राज है इसकी कीमत और काम आने का सही तालमेल। यह एक ऐसी गाड़ी है जो एक बड़े परिवार की जरूरतों को पूरा करती है और साथ ही चलाने में भी सस्ती है, खासकर इसका सीएनजी मॉडल। नई अर्टिगा की कीमत 9,12,000 से शुरू होती है। दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है एसयूवी सेगमेंट की रानी हुंडई क्रेटा ने। जुलाई में इसकी 16,898 यूनिट्स बिकी हैं। जून के 15,786 के नंबर से तुलना करें तो यह 7% की मजबूत बढ़त है। क्रेटा काफी समय से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही है। इसका प्रीमियम डिजाइन, बड़ी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और दमदार इंजन इसे सबसे अलग बनाते हैं। नई क्रेटा की कीमत 11,11,000 से शुरू होती है। और अब वो पल जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। जुलाई 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? क्या ये कोई एसयूवी है या कोई छोटी कार? नहीं, नंबर 1 की कुर्सी पर इस महीने बैठी है एक सेडान, और वह है मारुति सुजुकी डिजायर। जी हाँ, आपने सही सुना। जुलाई में डिजायर की 20,895 यूनिट्स बिकी हैं, जो एक ऐसा नंबर है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जून में यह नंबर सिर्फ 15,484 था, यानी एक ही महीने में लगभग 35% की याद रखी जाने वाली बढ़त। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। सालों बाद कोई सेडान गाड़ी बिक्री के चार्ट में सबसे ऊपर पहुंची है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिजायर का नया मॉडल, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस नए मॉडल में बिल्कुल नया डिजाइन, शानदार इंटीरियर और एक नया ज्यादा माइलेज देने वाला इंजन है। मारुति का दावा है कि यह भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी है। ये नंबर साबित करते हैं कि अगर गाड़ी अच्छी हो तो सेडान गाड़ियों का बाजार अभी खत्म नहीं हुआ है। डिजायर ने यह साबित कर दिया है कि सही कीमत और सही सुविधाओं के साथ एक सेडान आज भी एसयूवी को हरा सकती है। नई डिजायर की कीमत 6,84,000 से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी जुलाई 2025 के महीने की कहानी। हमने देखा कि कैसे नई डिजायर ने सबको चौंका दिया, कैसे बलेनो और फ्रॉन्क्स ने तूफानी वापसी की, और कैसे एसयूवी के बीच की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। पंच टॉप 10 के बाहर जा चुकी है और नेक्सॉन का भी बुरा हाल है। हालांकि क्रेटा और ब्रेजा ने अपना दबदबा जारी रखा है, लेकिन कुछ कार कंपनियों को स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। इस डाटा का इस्तेमाल करके आप कार खरीदने का डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा।